अब हम लोग आते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन पर। nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, तो एक सिंपल रिएक्शन लिया जाए फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन ए से बी बोला जा रहा है कि ये रिएक्शन हम लोग का nth ऑर्डर का है। बिल्कुल सिंपल केस लेकर चल रहे हैं, जैसे इसी रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर भी माने थे, इसी को फर्स्ट ऑर्डर माने थे, इसी को सेकंड ऑर्डर, अब इसे हम लोग nth ऑर्डर का रिएक्शन मान रहे हैं। हमें ऑर्डर पता नहीं है, हो सकता है इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, या कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है। तो हम लोग इन जनरल चल रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है किस ऑर्डर का है, तो ये रिएक्शन nth ऑर्डर का है। T इक्वल टू 0 पर A का कॉन्सेंट्रेशन A के बराबर, एट एनी टाइम T बोले कि A में से X रिएक्ट कर गया, बचा A माइनस एक्स, और A का X रिएक्ट करेगा तो B का भी कितना बनेगा, X बनेगा। तो याद रखिए सिंबल, A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और X का मतलब क्या था, तो T टाइम में कितना रिएक्ट किया। अब ये जो nth ऑर्डर का रिएक्शन दिया गया है इसका हम लोग रेट ला लिखे, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज कर कर और दूसरा हम लोग किसका यूज कर कर, तो डिफरेंशियल फॉर्म में। तो पहले इसका रेट ला डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए, इसका रेट ला डिफरेंशियल फॉर्म में। तो डिफरेंशियल फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो A के डिसअपीयरेंस के रेट को और B के फॉर्मेशन के रेट को कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो A का डिसअपीयरेंस का रेट माइनस DA अपॉन DT, B का फॉर्मेशन का रेट DB अपॉन DT। तो ये A का डिसअपीयरेंस का रेट है, ये B का फॉर्मेशन का रेट है, कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 1 से डिवाइड करेंगे, इतना ही आएगा। और ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और याद कीजिए ये कितने के बराबर आएगा, हम लोग का dx अपॉन dt के बराबर। तो ये हम लोग का पहला इक्वेशन है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज करें तो R इक्वल टू के, अब A के रेस्पेक्ट में nth ऑर्डर का है तो A की पावर क्या कर दी हम लोग, n कर दिए। और एट एनी टाइम t A का कॉन्सेंट्रेशन कितने के बराबर है, तो A माइनस एक्स के बराबर है। तो पुट करते हैं तो K इंटू A माइनस एक्स, पावर कितना हो गया, n। ये सेकंड इक्वेशन, इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन का हम लोग यूज करें तो हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस DA बाई DT इक्वल टू DX अपॉन DT, या इक्वल टू, फिर यहां से हम लोग लेकर चले तो K इंटू A की पावर n, या फिर K इंटू A माइनस एक्स की पावर n। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और A का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t हमें निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो तरीका है, dx बाई dt लेंगे तो A माइनस एक्स लेना पड़ेगा, या माइनस DA बाई dt लेते हैं तो A की पावर n वाला लेना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी से सॉल्व करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। चलिए आप लोग यहां तक पहले उतार लीजिए। हम लोग सोल्व करने के लिए कोई एक ले लेते हैं, किसी भी एक से सोल्व कर रहे हैं। एक मैं यहां पर बता रहा हूं, दूसरे से सोल्व करने का होमवर्क आप लोगों के लिए है। तो मैं यहां पर सोल्व करने के लिए माइनस DA बाई dt ले लेता हूं, माइनस DA अपॉन dt। माइनस DA बाई dt से मैं सोल्व कर रहा हूं, आप लोग dx बाई dt से इसको सोल्व कीजिए। तो माइनस DA बाई dt कितने के बराबर, k इंटू A की पावर n के बराबर। dt को राइट में शिफ्ट कर दिया जाए और A की पावर n को लेफ्ट में लेकर आ जाए, तो माइनस 1 अपॉन A की पावर कितना, n इंटू DA इक्वल टू k इंटू क्या हो गया हम लोग का dt। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें और लिमिट पुट करें। तो इधर dt दिया हुआ है, इधर लिमिट किसका आएगा, टाइम का, तो ये स्टार्टिंग टाइम और ये t टाइम। और इधर हम लोग का DA दिया हुआ है तो इधर लिमिट किसका आएगा, A के कॉन्सेंट्रेशन का। तो स्टार्टिंग टाइम में बोले तो स्टार्टिंग में A का कॉन्सेंट्रेशन A के बराबर, और एट एनी टाइम t A का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो A माइनस एक्स के बराबर। अब दोनों साइड इंटीग्रेट किया जाए,
उधर का हमें उम्मीद है आप लोग उतार चुके होंगे। मैं बोर्ड को मिटा रहा हूं। दोनों साइड इंटीग्रेट करें, दोनों साइड इंटीग्रेट करें, क्या आंसर आएगा मैं बता रहा हूं। हम लोग कैलकुलस का एक फॉर्मूला पर आते हैं। कैलकुलस का एक फॉर्मूला x की पावर n dx, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है, तो x की पावर n+1, बोलिए इसको इंटीग्रेट करने पर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। जैसे फॉर एग्जांपल x dx तो कितना हो जाता है हम लोग का x²/2। फिर बोला जाए कि नहीं x³ है तो ये कितना आएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसी फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखिए, x की पावर n dx कितने के बराबर, तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। लेकिन यहाँ पर n 1 के बराबर, सॉरी n यहाँ पर -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर n -1 हुआ तो याद कीजिए x की पावर -1 dx इक्वल टू 1/x dx, ये कितना होता है, तो ये ln x होता है। तो पहले तो कैलकुलस का रिलेटेड फॉर्मूला देख लीजिए, x की पावर n dx, इसको इंटीग्रेट करने पर ये फॉर्मूला हम लोग का आता है, जहाँ n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे आते हैं, अगर n को -1 कर दिए तो x की पावर -1 वो 1/x हुआ, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन को बाहर कर दिया जाए, a माइनस एक्स, a की पावर कितना हम लोग का -है इंटू dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम लोग इंटीग्रेट कर ले, लिमिट पुट कर दे, ये बड़ा सिंपल है, क्या आ जाएगा हम लोग का k इंटू टी। लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कीजिए तो ये a की पावर कितना -n+1 डिवाइडेड बाई -n+1, और आगे माइनस साइन था ये माइनस लगा दिए। यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे a से कितना, a-x का, राइट हैंड साइड कितने के बराबर, kt के बराबर। सोल्व किया जाए इसको, माइनस को नीचे में लेकर आ जाए, माइनस को नीचे में लेकर आ जाए तो क्या आ जाएगा हम लोग का n-1, तो a की पावर कितना हम लोग का -n+1 डिवाइडेड बाई, माइनस को मैं क्या बोल रहा हूँ नीचे लेकर आइए यहाँ पर माइनस को, तो कितना हो जाएगा n-1 a, और ये a-x इक्वल टू kt। पहले इतना उतारिए बोर्ड को। अब यहाँ पर हम लोग पहले a-x पुट करेंगे, a के जगह पर a-x रखेंगे, फिर a के जगह पर क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है वो फाइनल आंसर मैं इधर बता रहा हूँ। लिमिट पुट करने के बाद फाइनल आंसर इधर बताया जा रहा है। तो हम लोग लिमिट को पुट कर दें, हम लोग का फाइनल आंसर जो आएगा k इक्वल टू 1/n-1t 1 डिवाइडेड बाई a-x की पावर कितना n-1 माइनस 1/a की पावर n-1। तो ये हम लोग का nth ऑर्डर का फॉर्मूला आ गया। लेकिन ध्यान में रखना है इस फॉर्मूला में n इज नॉट इक्वल टू 1, n 1 के बराबर नहीं है। पहले देखिए समझिए यहाँ से, अगर n को 1 के बराबर कर देंगे, दो तरीके से हम लोग समझेंगे। n को 1 के बराबर कर देंगे तो 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, टर्म ही क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ समझने का। दूसरा यहाँ पर आइए, अगर यहाँ पर n बराबर 1 कर दें तो ये बताइए, अगर यहाँ पर n बराबर 1 कर देंगे तो जैसे ही n बराबर 1 करेंगे क्या हो जाएगा, a की पावर -1 हो जाएगा, a की पावर -1। तो n बराबर 1 कीजिए, a की पावर -1, और इसका मतलब क्या हो गया 1/a, और 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का, ln होता है। तो यहाँ पर ln नहीं है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि nth ऑर्डर का फॉर्मूला ये
फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर बाकी सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। n बराबर 0 पुट कीजिए, 0 ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाएगा। n बराबर 2 पुट कर देंगे, सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला आएगा। n बराबर 3 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्डर का, या n कोई फ्रैक्शनल वैल्यू पुट कर देंगे तो उस फ्रैक्शनल ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला n इक्वल टू 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी फॉर्मूला को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1t, 1 अपॉन ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था एट एनी टाइम t, तो ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन t टाइम पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर n माइनस 1, और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन a स्टार्टिंग का है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a नॉट की पावर कितना हम लोग का n माइनस 1। तो ये दोनों फार्मूला को याद रखना है, बस ये ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। n बराबर 0 पुट कर दे, 2 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, या n कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ले लें, 1 को छोड़कर एनी वैल्यू, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। उतारिए पूरा पहले। अब हम लोग आते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पर कि हम लोग हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे। तो जो जैसे पहले निकालते थे हाफ लाइफ, बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है nth ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पर हम लोग आ जाए टी हाफ। हाफ लाइफ किसको कहते हैं? स्टार्टिंग में जितना लिए थे उसका आधा रिएक्ट करने का टाइम। तो एट t इक्वल टू टी हाफ हम लोग का जो रिएक्ट किया है वो x, तो t टाइम में x रिएक्ट किया और हाफ लाइफ में कितना रिएक्ट कर जाएगा? तो आधा रिएक्ट कर जाएगा। तो स्टार्टिंग में लिए थे a, उसका आधा a/2 क्या कर गया? रिएक्ट कर गया। अब इस फॉर्मूला में पुट कीजिए k इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, t बराबर यहाँ हम लोग क्या पुट कर दिए? t हाफ को पुट कर दिए। अब जैसे ही यहाँ t बराबर टी हाफ पुट करेंगे तो यहाँ x बराबर कितना आएगा? तो a/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर पुट किया जाए 1 अपॉन a माइनस एक्स, एक्स बराबर a/2, पावर कितना हम लोग का? तो n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1, ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है उस फाइनल एक्सप्रेशन को मैं बता रहा हूँ टी हाफ इक्वल टू, फाइनल एक्सप्रेशन सोल्व करने के बाद क्या आएगा? 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू के इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो ध्यान में रखना है ये हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला आया है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग nth ऑर्डर का फॉर्मूला, एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये दोनों फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। n बराबर ये 0 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू ले लें, उन सब के लिए एप्लीकेबल होगा फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्डर पता करने के सारे मेथड्स जान गए हैं। तो उन ऑर्डर पता करने के जितने भी मेथड्स हैं सबको एक समरी मिलेंगे और फिर से हम लोग 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन पर आएंगे। तो बोलिएगा कि सर क्वेश्चन तो कर चुके हैं। नहीं, जो क्वेश्चंस हम लोग किए थे उसमें ऑर्डर दिया हुआ था। अब कुछ वैसे न्यूमेरिकल्स पर हम लोग मिलेंगे, वैसे न्यूमेरिकल्स को हम लोग करेंगे जिसमें क्वेश्चन में ऑर्डर दिया हुआ ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? डाटा का एनालिसिस कर कर ऑर्डर पता करना कि रिएक्शन किस ऑर्डर का है, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का या सेकंड ऑर्डर का। और जब ऑर्डर पता चलेगा तब आगे हम लोग उस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर पता करने के कौन कौन से जो मेथड्स होते हैं सबको एक जगह पर समरी में लिया जाएगा और कुछ नए मेथड्स भी हम लोग वहाँ पर सीखेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।